सब पढ़ें आगे बढ़ें प्रोग्राम से जुड़े हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, सरदार पटेल अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रम का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, आज इस बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो उसमें से एक कमेंट आया है प्रिंसी वर्मा जी का। सर, हम इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने कमेंट किया है। दूसरा कमेंट आया है नेहा यादव जी का, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने का तरीका आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और प्रिंसी वर्मा जी ने जैसा कहा है कि सर हम इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकती हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो इस प्रोग्राम का निश्चित रूप से आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होगा, आप ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से ये फॉर्म मिलेगा इस तरीके से, और आप फॉर्म को फिल करके आप सेंटर अपना तैयार कर लीजिए और आप वहाँ एज अ टीचर कार्य कर सकती हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं इस फॉर्म में। तो बहुत से लोग फॉर्म भरने में गड़बड़ी करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है काम आएगा। सबसे पहले ये बच्चों का फॉर्म है। बच्चों के फॉर्म में बच्चों की एक फ़ोटो अनिवार्य रूप से लगती है यहाँ पे, पासपोर्ट साइज़। और दूसरा जो है एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर बच्चे का नाम डाला जाता है और यहाँ आधार से उसके पिता का नाम, और यहाँ पर आधार से ही 2012 से 20 के बीच के जो बच्चे हैं उनकी डीओबी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है ये एड्रेस। साथियों, जैसा कि आप जिस गांव में आपका केंद्र होगा वहाँ उस केंद्र का नाम पड़ेगा। जहाँ केंद्र का नाम है वहाँ आप जिस गांव में पढ़ाने के लिए जो केंद्र बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं, वहाँ उसका नाम पड़ेगा। और ये टीचर जो बन रहा है, टीचर का फॉर्म अलग आता है, उसको भी हम आपको इसमें बताएंगे कैसे भरना है। यहाँ पर जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है उस टीचर का नाम पड़ता है। और ये जो प्रवेश शुल्क, ये बच्चों का जो जमा राशि, ये प्रवेश शुल्क है, ये संस्था में जमा होता है, ये 78 रुपये रखा गया है। तो इसके अतिरिक्त साथियों संस्था कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 78 रुपये जो है प्रति बच्चे का एडमिशन यानी प्रवेश शुल्क रखा गया है संस्था की तरफ से, वो आपको जमा करना है। उसके बाद जो है आपको ये घोषणा पत्र वगैरह इसमें भी दे रखा है। खैर, संस्था जो है बच्चों का केवल प्रवेश शुल्क एक बार पड़ता है, उसके बाद जो है फ्री ट्यूशन दिया जाता है। संस्था अध्यापक को जो है प्रति माह जो है मानदेय देती है, उसी के आधार पे जो है बच्चे सेंटर पर नियमित रूप से पढ़ते हैं। यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर है, यहाँ स्थान है, और यहाँ स्थान में जो केंद्र का नाम रहेगा साथियों वही स्थान में पड़ेगा। जो केंद्र का नाम है वही सेम यहाँ स्थान में डाला जाएगा। दिनांक जो है वो डाल देंगे, और फिर यहाँ पर एक रसीद भी लगी हुई है। इस रसीद में सेम वही डिटेल भर के 78 रुपये का जो आप प्रवेश शुल्क जमा कराते हैं बच्चों से, और यहाँ अभ्यर्थी के साइन या अभिभावक के साइन हो जाते हैं, और ये रसीद आप यहाँ से क्रॉप करके अभिभावक को या बच्चे को दे देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब पढ़ें आगे बढ़ें, इस प्रकार से अभियान चल रहा है। अब बात करते हैं टीचर के फॉर्म की। तो टीचर का फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है साथियों संस्था द्वारा। यहाँ पर टीचर के फॉर्म में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है और 5 फ़ोटो जो है स्टेपलर के साथ, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टीचर के वो लग जाते हैं पीछे, और इस प्रकार से जो टीचर का फॉर्म रहता है। तो टीचर को फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले टीचर का नाम, फिर उसके बाद उसके पिताजी का नाम और उसका एड्रेस, ब्लॉक, और कॉन्टैक्ट नंबर 2 पड़ते हैं टीचर के। एक जो है फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर और एक जो टीचर का स्वयं का नंबर है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि संस्था अगर संपर्क आपसे करती है किसी प्रकार से तो ये नंबर ज़रूर होने चाहिए। ये नंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, संस्था किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहती है या कुछ भी आपसे इन्फॉर्मेशन चाहती है तो आप, ताकि आपका नंबर लग जाए, इसलिए फैमिली और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आपका इसमें लगता है। इसमें जो फैमिली का नंबर डालेंगे उसमें जो रिलेशन है आपका वो यहाँ रिलेशन भर देंगे। जैसे कि आपका, अगर आप अपने पिता का नंबर यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर रिलेशन आपका फादर का हो जाएगा, तो यहाँ पर फादर लिखेंगे। फिर आपका क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपका
यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन है ये डालेंगे, और फिर यहाँ पर किस ईयर में पासिंग ईयर किया में मतलब किस ईयर में पास किया है वो डालेंगे, और फिर उसके बाद बोर्ड का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज लिख देना है कितना आपको मिला है। उसके बाद ये एक्सपीरियंस है, आप किसी एनजीओ या ट्रस्ट में काम किए हैं तो आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो इस पेज को खाली छोड़ देंगे। फिर ये घोषणा पत्र है, सैलरी इस प्रकार से दी जाती है संस्था में, तो वो भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर साइन आपके करना अनिवार्य है टीचर को, फिर यहाँ पर डेट डाल देनी है। इतना कुछ आपको जो है साथियों ये फॉर्म में करना है। साथियों एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो संस्था है ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी फ्रगोल एम्पावरमेंट वुमेन करके ऐसे करके कई सारे प्रोग्राम अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी फ्रगोल फाउंडेशन के चलते हैं। दूसरी बात कि जैसा कि एक सेट टीचर का है, आपको दिखा दें क्या टीचर गड़बड़ी करते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए ये किसी टीचर ने जो है फॉर्म भरा है और इसमें क्या गलतियां की हैं उसके बारे में भी बता दें। ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि इन्होंने बच्चे का नाम लिखा है कपिल पाल, और इन्होंने अभिभावक के पिता का नाम लिखा है राम सेवक करके, डीओबी डाल दी है। ये यहाँ पर थोड़ा घिच-पिच किया है, तो ये नहीं करना है। आपको बहुत नीट एंड क्लीन फॉर्म भरना है। और अगर आप इसमें नहीं भर पा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे के आधार को आप एक कॉपी पे आधार से उसका एड्रेस लिख लें और फिर फॉर्म को आराम से भरें ताकि इस प्रकार की गलतियाँ ना हों। इन्होंने केंद्र का नाम डाल दिया है, ठीक है, बट टीचर का नाम यहाँ पर नहीं डाला है। जैसे आप अध्यापक के लिए अप्लाई किया है आपने, तो आप उस सेंटर पे आप ही अध्यापक के रूप में पढ़ाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अध्यापक का नाम भी डालना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा साथियों जो है देखिए यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर हैं, यहाँ पर ब्लॉक सुपरवाइज़र इनके हस्ताक्षर हैं। जहाँ पर जिसके साइन मांगे गए हैं वहाँ पर उनका साइन होना चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे APL BPL सबके लिए जो है 78 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है संस्था की तरफ से, तो सिर्फ 78 रुपये ही संस्था जमा कराती है और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं जमा होता। दूसरे फॉर्म में देखिए इन्होंने क्या गलती की है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने फ़ोटो नहीं लगाया है, तो फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। बिना फ़ोटो के ये फॉर्म जो है संस्था में नहीं जमा होते हैं, तो इसलिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक इनको नहीं जमा किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये उन्होंने एड्रेस लिखा है, और यहाँ पर कुछ लोग जो है हिंदू लिख दे रहे हैं केवल, और उनका कैटेगरी जो कास्ट रिलीजन है, रिलीजन तो खैर हिंदू है ठीक है, लेकिन OBC SC किस कैटेगरी में आते हैं वो भी लिखना ज़रूरी हो जाता है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा है देखिए इन्होंने कहीं पर गड़बड़ी की है। इनका नाम है टीचर का, इन्होंने टीचर का नाम तो लिखा ही नहीं है कहीं पर। ये इस टाइप की गलतियाँ नहीं करनी, इन्होंने डैश डैश करके लिख दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा ध्यान देने योग्य हैं, और इनको साथियों सबसे पहले आप कॉपी पे लिख लीजिए सब डाटा, और फिर आराम से इसको फॉर्म को भरिए। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने ये देखिए किस प्रकार से लिखा है, फूलपुर है, इसको जो है मात्रा भी नहीं सही से लगाई है, और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता बच्चे की नहीं लिखी है। तो इसका विशेष ध्यान देंगे। अगर शैक्षिक योग्यता बच्चा किस क्लास में है वो भी लिख देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी गड़बड़ी आप आगे से ना करें, इसलिए इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और आपको नहीं पता है कैसे फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने टीचर का नाम नहीं लिखा है, और फिर ये देखिए आगे इन्होंने कहीं टीचर का नाम उपासना लिख दिया है। देखिए इन्होंने जो टीचर का नाम लिखा है ये रागिनी नाम से टीचर हैं, और इन्होंने क्या किया है, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उन टीचर का नाम इस पे यहाँ लिख दिया है। ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, तो इसको भी सही से लिखना चाहिए, नहीं तो इस दशा में आपका फॉर्म जो है आपका सेंटर वहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म भी नीट एंड क्लीन भरें और जानकारी जो है पूरी क्लियर भरें ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। नहीं तो संस्था की तरफ से चेक होने के बाद कहीं अगर गड़बड़ी इस प्रकार की पाई जाती है तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। फिर आगे देखिए इन्होंने टीचर का नाम उपासना लिखा है, और भी कहीं कहीं लिखा है इन्होंने फूलपुर। ये फॉर्म बहुत
तो विशेष तौर से जो रूरल एरिया के जो भी टीचर हमारे जो बन रहे हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान दें और फॉर्म को बहुत ही अच्छे से लिखें। देखिए इसमें एक दूसरी गड़बड़ी देखिए, इन्होंने टीचर का नाम बबली लिख दिया है। अब देखिए ये कसमंडा ब्लॉक का है फॉर्म और इन्होंने अभी उपासना लिखा और फिर टीचर का नाम बबली लिख दिया। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टीचर का नाम यहाँ अध्यापक नाम किसका पढ़ना चाहिए। अगर आप सेंटर पर फ्री ट्यूशन देने के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपका ही नाम पड़ेगा कि आप जो है इस सेंटर पर 40 बच्चों को आप फ्री ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं। संस्था जो है, ये जो टीचर का नाम जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी किसी टीचर का नाम इसमें लिखा गया है। इनको किसी भी प्रकार की पूरी जानकारी जो है सुपरवाइज़र ने नहीं दी है, इसलिए ऐसा इन्होंने गलत किया है। जैसा कि देखिए अध्यापक का नाम इन्होंने लिखा है आशुतोष, वो भी सही से नहीं लिखा है। और यहाँ केंद्र जो है यहाँ दूसरा डाल दिया है गलत। फूलपुर में फूलपुर अभी तक पूरा डिटेल था और यहाँ पर मोहत्तेपुर डाल दिया है, तो ये भी गड़बड़ किया है। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको जिस जहाँ पर आपको टीचर बनना है, जिस गांव में, जिस केंद्र पे, जिस स्थान पे, वहाँ उस गांव का नाम ही लिखेंगे, वही सेंटर आपका कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की गड़बड़ी जैसा कि इन्होंने किया है नहीं करना है। इन्होंने फिर टीचर का नाम देखिए डाला है और वो भी सही से नहीं लिखा है। ये सब चीज़ें संस्था के पास जब जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं फॉर्म को पूरा रिजेक्ट होने के। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अध्यापक का नाम और ये लिख दिया है पता नहीं क्या, केंद्र सुरैचा लिख दिया है। क्या मतलब गड़बड़ फॉर्म भरा है। तो इस तरह का आपको काम नहीं करना है, इसलिए आज हमने जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है कि आपकी जानकारी में रहे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। देखिए कितना गड़बड़ किया है। इस प्रकार का काम नहीं करना है आप सबको। जो भी फॉर्म भरें वो अपने सेंटर का नाम, केंद्र का नाम, टीचर का नाम, जब आप टीचर बन रहे हैं तो आप अपना नाम लिखें यहाँ पर, और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है बच्चे का वो यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर एक उसके गार्जियन का लिख देना है। और यहाँ पर जैसे आपका गांव जो है, जो बच्चे का गांव है, ब्लॉक का नाम है, वो सब सेम रहेगा, वही सब डिटेल। अगर आप नहीं भर पाते हैं किसी दशा में फॉर्म, तो उस फॉर्म को आप डिटेल को कागज़ पे लिख लीजिए और उसको घर पे लाके आराम से भरवा लीजिए या भर दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको काम करना है। आगे देखिए कितनी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। ऐसी मिस्टेक्स कर देने के बाद साथियों होता क्या है कि फॉर्म किसी कारणवश जब संस्था में जाता है और किसी कारणवश जब रिजेक्ट हो जाता है, तब आपको जो है इन चीज़ों को फिर आप अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं कि हमने ये गलतियाँ की हैं। इस फॉर्म में थोड़ा सा इन्होंने सही लिखा है, जैसे कि ये रागनी पाल नाम से टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर इन्होंने रागनी पाल लिखा है सही से। तो यही इनको काम सारे फॉर्म में करना था। टीचर का नाम रागनी पाल और केंद्र का नाम फूलपुर, ये सही है। और इन्होंने हिंदू लिखा है कैटेगरी, अब कैटेगरी में यहाँ ओबीसी एससी कुछ लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पर कसमंडा और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, चलिए ये ठीक है। और एड्रेस में यहाँ पर इन्होंने फूलपुर ही लिखा है केवल। ये सब आधार में एड्रेस पूरा दे रखा होता है, उस टाइप से पूरा एड्रेस लिखना चाहिए बच्चे का। और इतना सारा इन्होंने गड़बड़ी की है। ये इन्होंने डीओबी लिख दी है 2021। देखिए 2021 के जो बच्चे हैं इसमें नहीं मांगा गया है 2020 और 2012 के बीच में, तो ये डीओबी जो है इन्होंने जो है गलत डाली है और ये डीओबी इनको सही करना चाहिए, इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो साथियों कुल मिला के आज आपको समझ में आया कितने लोग जो है फॉर्म में कैसी गड़बड़ी कर देते हैं, और फिर जब इस दशा में फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो किसी संस्था को या किसी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति को जो है दोष देते हैं। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। जब भी आपको फॉर्म भरना ना आता हो तो संबंधित सुपरवाइज़र से आप डिटेल ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें। इस प्रकार की गलतियाँ ना करें जैसा कि इस फॉर्म में देखने को मिली। तो फॉर्म अगर प्लेन देखा जाए तो प्लेन इस प्रकार से फॉर्म होता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फिर एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो